नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसके कुछ कारण हैं। एक तो ये कि एक सत्य कथा है, एक सत्य घटना है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले बहुत समय से हम तत्वों पर चर्चा कर रहे थे, कई सारे गूढ़ रहस्यों पर चिंतन कर रहे थे, परंतु कथा कहे हुए बहुत समय बीत गया था। तो आपके सामने आज मैं एक सत्य कथा, सत्य घटना को लेकर के आया हूं। दूसरा कारण ये है कि ये जुड़ी हुई है, ये जो घटना है, ये भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ में जुड़ी हुई है, उनके सहस्त्र नाम के साथ में जुड़ी हुई है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें ललिता सहस्त्रनाम के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनके बारे में, यानी जिन जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो जो अनुभव हुए उनके बारे में एक वीडियो किया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि यदि आपके कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं तो आप मेरे साथ में साझा करिए। तो बहुत सारे मेल भी आए, कमेंट सेक्शन पर भी बहुत सारे लोगों ने बताया। इन सभी अनुभवों को मैं धीरे धीरे करके बारी बारी से आप सभी के साथ में साझा करूंगा, और साझा करना आवश्यक भी हो जाता है, वो आप समझेंगे इस वीडियो के अंत में। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत आवश्यक बात आपको मालूम चलेगी। तो आइए अब सीधे चलते हैं हम अनुभव पर। पुणे से ये जो सज्जन है, इनका मुझे मेल आया। पुणे से भी कई सारे मेल आए हैं। मैंने अभी ये एक के बारे में बात करने का विचार किया है। पुणे से ये जो सज्जन है, मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है मुझे कि मैं इनका नाम ले सकता हूं कि नहीं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। परंतु ये जो व्यक्ति है, इन्होंने जो बताया है वो ये कि पुणे में ये 10 साल तक काम करते रहे हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स भी किया है, यानी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, 10 साल काम किया है। परंतु क्योंकि पुणे भी अब बहुत महंगा शहर हो गया है, तो आमदनी आते हुए भी कुछ बचत नहीं हो रही थी। इन्होंने बहुत सारे और कार्य करने का भी विचार किया कि ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी बन गए, परंतु फिर भी पैसा रुक नहीं रहा था। इन्होंने पिछले साल 2025 में एक ऑटो ले लिया और वो ऑटो चालक बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि मन में भाव जो है वो कार्य करने का था, काम करने का था। वो भूख तो थी, तो अलग अलग कार्य करते रहे। बीच में इन्होंने वो जो 10 साल थे उसमें इन्होंने एक हाउस कीपिंग एग्जीक्यूटिव का भी थोड़े समय के लिए काम किया था। परंतु वही बात थी कि आमदनी जो थी वो उतनी अधिक नहीं थी। पिछले साल इन्होंने ऑटो लिया, ऑटो चालक बन गए। अब आरंभ में तो पैसा अच्छा आ रहा था, परंतु बात ये समझ में आई कि ये हर समय नहीं रहता है। कभी तो पैसा अच्छा आता है, कभी बहुत कम आता है। तो फिर बचत फिर से किस प्रकार करी जाए? और इसी समय में इनके ऊपर कर्जा, लोन भी बहुत हो गया था। तो ले देकर के बात यह हुई कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत अधिक था, आमदनी उतनी नहीं थी। 3 महीनों पहले, यानी अप्रैल, इसी वर्ष के अप्रैल के आसपास में इनको ललिता सहस्त्रनाम के बारे में मालूम चला, वो भी यूट्यूब के ही माध्यम से। मेरा चैनल नहीं था, ऐसे इन्होंने नहीं बताया, तो किसी और चैनल के माध्यम से इनको मालूम चला होगा। अब उस वीडियो को देख करके इन्होंने ये तय किया कि ये इस सहस्त्रनाम को प्रतिदिन सुनेंगे। 3 महीनों तक इन्होंने ललिता सहस्त्रनाम को सुना। अधिक समय ये सुबह सुबह सुनते थे, पर कभी कभी व्यस्तता के कारण ये सुबह यदि नहीं सुन पाते तो ये शाम को अवश्य ही सुनते थे। तो बात ये आती है कि 3 महीनों तक प्रतिदिन सुनने का इन्होंने एक प्रकार से नियम बना लिया था। अब होता यह है कि 3 महीनों बाद, और ये बहुत ही अद्भुत सी घटना है,
3 महीनों बाद इन्हें एक कॉल आता है। कॉल होता है एक जॉब के लिए, और जो ये जॉब है, ये जॉब इन्होंने जो पहले कर रखा था कार्य, जिसमें ये हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव थे, उसके ऊपर के एक पोजीशन की जॉब थी। ऐसा इन्होंने पहले भी सोच कर रखा था कि ये क्यों ना फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बीए तो कर ही रखे थे। इनको जो जॉब ऑफर आया वो ना केवल फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव का ऑफर था, साथ ही साथ एडमिन का भी काम था। अब चूंकि इनके स्वयं के अनुभव जो रहे थे इंटरव्यूज वगैरह में, वो उतने अच्छे नहीं थे। यानी इन्होंने जो बताया मेल पर कि ये इंटरव्यू में जब भी बैठते थे तो घबराहट हो जाती थी, गड़बड़ हो जाती थी, कुछ ना कुछ अलग ही हो जाता था अनुभव इनके साथ। तो एक्सपीरियंस जो रहा है इंटरव्यूज का, वो अच्छा नहीं रहा कभी भी। पर फिर भी इन्होंने, अब ये इनके स्वयं के मन में स्वतः स्फुर्त एक विचार आया कि ये कदाचित जगदम्बा की ही इच्छा है, तो इस इंटरव्यू को परस्यू किया जाए, यानी कि इसे देखा जाए कि चले क्या होता है। तो ये इंटरव्यू देने के लिए चले गए उस कंपनी में। ऑफिस में पहुंचे तब पता लगा कि जो इंटरव्यूअर है उसने ये तय किया है कि ये इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे। अब जैसे मर्फीज लॉ होता है ना, मर्फीज लॉ कहता है कि जो जो बुरा होना होता है वो हो ही जाता है। तो इनको ये विचार आया कि अब तो नहीं ही होना है, अब तो ये भी स्थिति हो गई है कि मैं पहुंचा हूं पर फिर भी नहीं होना है, तो ये कहीं से भी गुड लक की तरह तो नहीं है। पर फिर भी भगवती की इच्छा समझ करके ये ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए तैयार हुए, और जैसे कॉन्फिडेंस इनका हमेशा गिर जाता था इंटरव्यू देते हुए, इनको भी लग रहा था कि ये इस बार भी ऑनलाइन में इनका कॉन्फिडेंस गिरेगा। परंतु कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही इनका ऑनलाइन इंटरव्यू आरंभ हुआ, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता चला गया। हाथ कुछ इस प्रकार से हो गए, जुड़ गए, बात में इनके आवाज में एक कॉन्फिडेंस झलकने लगा। और हुआ ये कि अगले ही दिन, इस ऑनलाइन इंटरव्यू के अगले ही दिन, इन्हें कंफर्मेशन आ गया, जॉब इनकी पक्की हो गई। और जहां पर ये 15,000 के करीब हर महीने कमाते थे, अब इन्हें वो एडमिन और फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन थी उस पर 30,000 की सैलरी मिल गई। यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट 100% हो गया, 15,000 से 30,000 हो गया। आप इस बात को समझिए कि फाइनेंशियल बर्डन, अगर आप 15,000 कमा रहे हैं तो वो आप लेकर के चलते हैं 15,000 को ही अपने दिमाग में, खर्चा क्या करना है, लोन कितना उठाना है, उसे किस प्रकार से चुकाना है। अब यदि वो 100% बढ़ गया है तो फैमिली इनकम एक प्रकार से कितनी अधिक बढ़ गई है। इससे यदि इनके बच्चे हैं, इनके माता पिता हैं, उनकी देखभाल में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कितना बड़ा अंतर आ गया होगा। पर जैसे मैंने पहले कहा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इन्होंने अपने मेल के अंत में एक बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो सभी को सुनना चाहिए, और इसी कारण मैंने पहले भी कहा कि अनुभव साझा करना चाहिए। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक व्रत लिया था सच बोलने का, और ये इन्होंने निभाया। व्रत में इन्होंने ये भी किया कि सभी देवी देवताओं, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, सभी को इन्होंने मां के रूप में देखना आरंभ किया। यानी चहुं ओर जिस भी मंदिर जाते, वहां पर ये केवल भगवती के ही स्वरूप को देखते, और इस कारण भगवती का ही चिंतन मनन इनके मन में आता ही रहता। तो इन्होंने यह बताया कि व्रत जो इन्होंने लिया, उस कारण से कदाचित भगवती प्रसन्न हुई, क्योंकि इसमें आपका संकल्प दिखता है, आपके भीतर
वो जो किसी भी वस्तु को, वो भौतिक वस्तु हो, आध्यात्मिक हो, वो जो प्राप्त करने का आपके भीतर एक कौतूहल है, एक 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 हंगर है, भूख है, उसके लिए आप स्वयं कितने दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ते हैं जब आपके इष्ट को इस बात का एक प्रकार से उन्हें भी समझ में आता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और संकल्प को आप पूर्ण कर रहे हैं। आपके इष्ट भी आपका साथ देते हैं और आपके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। इससे मेरा ऐसा अनुमान है कि आपके जीवन में भी यदि कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही होगी, जो अधिकतर फाइनेंशियल होती है, रुपयों को लेकर के, रुपयों की कमी को लेकर के हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या वही होती है। आपको प्रेरणा मिली होगी और इस प्रेरणा के साथ में आप भी कुछ ऐसा ही व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के, अपने जीवन में अंदर कुछ बदलाव का व्रत लेकर के आप भगवती की शरण में जाएंगे। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े बड़े साधक आकर के अपने पॉडकास्ट में या अपने पोस्ट में ये बात कहते हैं, आपने भी पढ़ा लिखा होगा इस बारे में, कि ललिता सहस्रनाम का पाठ बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। अब ये बात सत्य है, ठीक है, गलत नहीं है, परंतु ये पूर्णतः सत्य भी नहीं है। और इसी कारण, क्योंकि जो अनुभव जो मुझे पता लगे हैं, जो मेरे स्वयं का भी अनुभव है, वो इससे विपरीत नहीं है, परंतु वो एक और पैरेलल साथ में खड़ा करता है। वो एक और बात सिद्ध ये करता है कि कृपा जो है वो किसी वस्तु, विषय, किसी और कारण से रुकती नहीं है। आपके मन में यदि वो जो एक पर्दा है, यदि वो हटता है, समर्पण का भाव आता है, तो ध्यान में रखिए, समर्पण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब दीक्षित भी हो जाएंगे, परंतु समर्पण का भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अब ध्यान में रखिए वाली बात को, यदि हमें मानव जीवन मिला है तो यही सबसे बड़ी कृपा है और सबसे बड़ी कृपा का यही लक्षण भी है। साबित भी यही होता है कि भगवती की कृपा आप पर हुई है, आपकी आत्मा पर हुई है, अन्यथा मानव जीवन तो दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। वे भी तरसते हैं कि कब भगवान विष्णु अवतार लें और हम उनकी सहायता के लिए, उनके इस शुभ कार्य में अपना छोटा सा हम भी कुछ अपना सहयोग दे दें। हम भी मानव जीवन लेकर के साधना के पथ पर चले, समर्पण के पथ पर चले, ताकि हम भी वो जो परब्रह्म हैं उनकी दृष्टि में आ सके, क्योंकि सभी देवताओं का अपना एक मंडल होता है, इनका अपना कार्यक्षेत्र होता है, उसके बाहर उस सीमा का ये उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मानव जीवन तो दुर्लभ है। आपको यदि प्राप्त हुआ है, आपको ललिता सहस्रनाम के बारे में, भगवती के बारे में, विष्णु सहस्रनाम के बारे में यदि आपको पता लगता है, आपके मन में यह भावना आती, आप स्वयं देखिए, मिलियंस में व्यूज आते हैं इन वीडियोस पर जिसमें ललिता सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम के बारे में बताया जाता है। सत्य में आप देखेंगे कितने लोग हैं जो इसका नियम से पाठ करने का विचार कर लेते हैं। पता सब लोग लगा लेते हैं, परंतु कितने लोग हैं जो ये कर पाते हैं, उस नियम को पूर्ण कर पाते हैं। तो जहां तक गुरु दीक्षा की बात है, बात सत्य है, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। परंतु यदि आपको मानव जीवन मिला है और उसमें यदि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, केवल गुरु नहीं है आपके पास में और इस कारण से आप पाठ नहीं कर रहे हैं, इस ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यह आपके जीवन का आप अनादर कर रहे हैं। करके देखिए, अनुभव में लेकर के आइए, अच्छा बुरा जो भी होगा आपका स्वयं का अनुभव होगा, आपके आत्मा का उत्थान अवश्य ही होना है। कोई मंत्र नहीं है जो आपका अहित करेगा।
यदि आपने पैसा चोरी करके, झूठ बोल करके कमाया है और फिर यदि आप इस सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम यह होगा कि आपको उस पैसे से छुटकारा दिलाया जाएगा। अब यदि आप इसे अपने साथ बुरा हुआ कहते हैं, तो सोचिए कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें, ये अनुभव सुंदर लगा होगा, प्रेरणादायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप अपना स्वयं का अनुभव भी इस कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो के। आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए, ये प्रेरणादायी होता है। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।